बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा रैंडम नंबर जनरेट करने के ऊपर है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रैंडम नंबर किस तरह जनरेट होता है और हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसकी मैं एक बड़ी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमने कोई गेम खेलनी है। जैसे मैं कह देता हूँ, मेरे ज़हन में एक नंबर है, वो आप लोगों को नहीं पता। तो आपसे मैं पूछूँ कि अच्छा बताएँ जी मेरे ज़हन में क्या नंबर है? ठीक है? तो आप गेस करेंगे। अच्छा जी 10 हो सकता है, अच्छा जी 12 हो सकता है, अच्छा जी 50 हो सकता है, अच्छा जी 100 हो सकता है। अगर मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी-सी बताऊँ कि अच्छा नहीं यार तुम और ज़्यादा सोचो या कम सोचो, ठीक है? तो ये आप रैंडमली नंबर आप ज़हन में जनरेट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के अंदर ये किस तरह जनरेट होता है, तो आज के लेक्चर में हम उसे देखेंगे और उसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो बड़ा सिंपल है, आपने जैसे कह लें कि इंटीजर वैल्यू है एक, ए। आपने इंटीजर के अंदर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है। आप क्या करें, आप a इज़ इक्वल टू एक फंक्शन होता है, उसे रैंड के नाम से लिखा जाता है। रैंड लिखें, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके a के अंदर रखवा देगा। ये 10 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये कंप्यूटर की मर्ज़ी है। अच्छा, ये फंक्शन खुद अब जैसे आपको पता है कि फंक्शन के कोई ना कहीं पे पड़ा होता है, तो ये किस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा होता है? ये पड़ा होता है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। हमने क्या करना पड़ेगा? इसे हैश इंक्लूड करना पड़ेगा। हैश इंक्लूड और साथ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ये हमें रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। अच्छा, ये आपने थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि ये जो रैंडम नंबर है, ठीक है? आप इस फ़ंक्शन को 1 दफ़ा कॉल करेंगे तब भी ये रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं, छठी दफ़ा, हर दफ़ा एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ये जो रैंडम नंबर जनरेट करने का ना पीछे एल्गोरिदम लिखा होता है। मतलब ये है कि ये अगर एक नंबर जनरेट कर दिया ना तो उसकी बेस पे ही दूसरा नंबर जनरेट होता है। फिर उसकी बेस पे तीसरा नंबर जनरेट होता है। फिर उसके बाद चौथा, ये 5वाँ, ये छठा। मेबी कि वो 1 को कोई 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, सब्ट्रैक्ट कुछ भी, मगर ये एक एल्गोरिदम के थ्रू आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो आप अगर एक दफ़ा नंबर जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा रैंड फंक्शन को कॉल करेंगे, वो दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, वो एक सीरीज़ आपको प्रिंट करवा देगा। सीरीज़ क्या होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को बेशुमार, ये भी एक सीरीज़ है जो एक लाइन में चल रही है। इसमें हर दफ़ा एक ऐड हो रहा है। अच्छा, फिर इसे देखते हैं कि चलें इसे पहले चला के देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या इश्यू है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या कहा, आपको पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड इंक्लूड और इसमें मैंने कहा था सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो मैंने सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। अच्छा, अब मैंने कहा इंट ए, कोई भी मैंने इंटीजर टाइप रख लिया। अब मैंने आपको कहा सिंपल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंड का फंक्शन आप इस्तेमाल कर लें और ये। तो ये आपको क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। मगर कंप्यूटर ने सोच लिया कि अच्छा जी, ये आपका रैंडम नंबर ये वाला हो सकता है। पहले इसे चला के देखते हैं, मगर इसके लिए मैं सी आउट भी करवा लेता हूँ। ए, ठीक है? तो अब मैं इसे चलाता हूँ। अब ये कंप्यूटर ने एक स्टार्टिंग पॉइंट अपने ज़हन में सोच लिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 41 होगा। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब चलाएँगे, तो नेक्स्ट टाइम भी 41 होगा। मैं स्टार्टिंग पॉइंट की क्या बात कर रहा हूँ, मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर लूप के अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसे कह देता हूँ इंट i इज़ इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन 3 और i प्लस प्लस कर देता हूँ और ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि पहला नंबर दूसरे पे, दूसरा तीसरे, मगर हमें नहीं पता कि वो किस तरह बना रहा है। मगर ये मुझे पता है कि ये एक नंबर सीरीज़ के अंदर है। सॉरी, मुझे ब्रेक लाइन करना चाहिए था। ये आउट हैंडल कर लेते हैं, एंड लाइन। अब देखें, पहला नंबर हमारा 41 ही था। अब इसकी बेस पे कोई उसने एल्गोरिदम लगाया होगा दूसरा और फिर तीसरा,
ठीक है? इसी तरह आपका ज़्यादा जितनी दफ़ा रैंडम फंक्शन क्रिएट करते जाएँगे, वो उसके लिहाज़ से नेक्स्ट नंबर जनरेट करता जाएगा। एल्गोरिदम का नहीं हमें पता मगर सीरीज़ जनरेट हो रही। अच्छा, अब दोबारा दूसरी दफ़ा चलाएँगे, तो दूसरी दफ़ा भी सेम नंबर आ रहा है। तीसरी दफ़ा चलाएँगे तो तीसरी दफ़ा भी सेम आ रहा है। मगर हम तो चाह रहे थे कि रैंडम नंबर जनरेट हो, ये रैंडम नंबर थोड़ी है। जब आपको पता ही चल गया अच्छा यार पहली दफ़ा 41 प्रिंट करता है, दूसरी दफ़ा 18,467 करता है और तीसरी दफ़ा 6334 करता है। तो ये तो फिर रैंडम नंबर जनरेट करने वाली बात ना हुई। तो वो कहता है इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपके पास एक और फंक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं सीड रैंडम, ठीक है? अच्छा, अब जो कंप्यूटर सोच रहा था ना पहला नंबर, आप उसे चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। ये फंक्शन का नाम क्या है? srand, ठीक है? ये एस जो है सीड का एस आ गया यहाँ पे और रैंडम का यहाँ पे रैंड आ गया। एस रैंड क्या करता है, अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे दें अपनी मर्ज़ी से, जैसे 12 दे दें, यहाँ पे 14 दे दें, यहाँ पे 16 दे दें। तो 12 के लिहाज़ से कोई नंबर जनरेट होगा और उसकी सीरीज़ बनने लग जाएगी। फिर 14 दे देंगे तो 14 के लिहाज़ से कोई नंबर बनेगा और उसकी सीरीज़ जनरेट होने लग जाएगी। सेम एज़ इट इज़ अगर 16 दे देते हैं तो हर दफ़ा उसके लिहाज़ से चेंज होने लग जाएगा। अच्छा, चलें अब इसे मैं करके दिखाता हूँ आपको फिर उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया एस रैंड और उसके अंदर 12 दे दिया, ठीक है? अच्छा पहले लास्ट टाइम क्या नंबर जनरेट हुआ था मैं पहले एक दफ़ा मुझे ज़हन से भूल गया मैं उसके लिए देख लूँ। लास्ट टाइम हमारे पास नंबर जनरेट हुआ था 41। अब मैंने 12 दिया, अब देखते हैं कि अब क्या नंबर जनरेट होगा। अब 77 जनरेट हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 12 देने से। मगर आपने अब कंप्यूटर की इंट्यूशन को चेंज कर दिया है। मगर अब आप नेक्स्ट टाइम जब चलाएँगे तो 12 के लिहाज़ से सीरीज़ बनने लग जाएगी। देखिए 77 आने लग गया। फिर उसके बाद दोबारा चलाता हूँ, फिर 77 आने लग गया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो फिर ये हम इंड्यूस करते हैं कि जी ये वाला जो नंबर है, ये जो 12 है, अगर आपको पता है, तो आप तो आराम से सीरीज़ को याद कर सकते हैं। तो ये भी हमें पता नहीं होना चाहिए। जैसे हम कैसीनो के अंदर जाते हैं, तो कैसीनो के अंदर अगर आप खेलने जाते हैं, तो आप वहाँ पे आप देखेंगे बॉल के अगेंस्ट एक नंबर जनरेट होता है, ठीक है? अगर वो पहले से ही पता हो कि अच्छा जी, ये नंबर जनरेट होने वाला है, तो आप उसे ईज़िली प्रेडिक्ट कर लेंगे। अब ना ही वो खेलने वाले को पता हो और ना ही खिलाने वाले को पता हो, वो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे ये खुद से नंबर देने की बजाय, हम एक हमारे पास लाइब्रेरी है सी टाइम, ठीक है? सी टाइम की एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक फंक्शन एक्सिस्ट करता है टाइम के नाम से, ठीक है? जो करंट टाइम देता है। करंट टाइम से नंबर जनरेट होता रहे यहाँ पे, ठीक है? और हर दफ़ा जो है आपका नया जो रैंडम नंबर यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और नई लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी हैश इंक्लूड सी टाइम और फिर यहाँ पे इस 12 की जगह पे ये टाइम का फंक्शन कॉल करेंगे और फिर इसके अंदर आप नल भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास फिर ये वाला जो मसला है, यूनिक रैंडम नंबर जनरेट हो, वो वाला हल हो जाएगा। हम वो करते हैं अब, तो आप देखें कि मैं यहाँ पे करने लगा हूँ हैश इंक्लूड सी टाइम। अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि फंक्शन ऐड करना है, ये 12 की जगह पे हम एक सिंपल एक फंक्शन ऐड कर देंगे और इसके अंदर 0 लिख देंगे। अब इसे देखते हैं कि अब हमारा रैंडम नंबर हर दफ़ा यूनिकली आइडेंटिफ़ाई होता है कि नहीं होता। तो आप देखें कि पहले 30560 अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आप देखें कि 30590 टाइम के लिहाज़ से चेंज होता जा रहा है। फिर मैं चेंज करता हूँ, देखिए 599 फिर मैं चलाता हूँ, अब 612 मतलब कहने का ये है कि आपका नंबर अब यूनिकली जनरेट हो रहा है टाइम के लिहाज़ से। अच्छा, ये वाला मैंने सिर्फ़ आपको बात समझाई है यहाँ पे कि जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमें नहीं पता होनी चाहिए। क्योंकि जो एसरेंड क्या करता है, आपको शुरू वाला स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है। अब शुरू वाला स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर हर दफ़ा नंबर चेंज होना चाहिए। हर दफ़ा जो नंबर चेंज होगा, वो टाइम का जो फ़ंक्शन है,
जो सी लाइब्रेरी के अंदर एग्ज़िस्ट करता है वो करंट टाइम की बेस पे आपको दे देता है और उस लिहाज से आपका नंबर्स जनरेट होने लग जाते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा जी मेरे पास कोई नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 112 कोई भी नंबर बड़ा सारा आ रहा है, मगर मैं कहता हूँ एक ख़ास रेंज के अंदर आपका नंबर आए। मैं कहता हूँ 0 से 100 तक का आए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है अगर आप कहेंगे ना उस ख़ास रेंज में आए, तो आपका उसका मोड ले लें 100 के साथ। जब आप मोड ले लेंगे ना तो वो उस रेंज के अंदर आने लग जाएगा। एक्चुअली मोड करता क्या है? मोड क्या करता है आपको अगर मैं बताऊँ तो आपका कोई भी नंबर है जैसे मैं कह लूँ कि 25 है, ठीक है? अब मैं इसका मोड अगर ले लेता हूँ 5 के साथ, तो पहले देखते हैं कि मोड लेके आता क्या है? 5, 5, 25 इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है? ये तो पहला केस हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 25 की जगह पे कोई और नंबर भी चेंज कर देता हूँ, बहुत बड़ा से बड़ा नंबर भी ले आता हूँ, तो आप देखें कि रिमाइंडर में जो वैल्यू है, या 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, या 4 आ सकती है, इससे ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? या 5 आ सकती है, ठीक है? तो इसके अलावा नहीं आएगी, बल्कि 5 भी नहीं आएगी, 0 से 4 तक आएगी, आई थिंक सो, ठीक है? तो ये आपका जो है अगर आपको कह दिया जाता है कि आपने ख़ास रेंज के अंदर यूज़ करना है, तो आपको वो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास रैंडम नंबर क्या होता है, एसरैंड क्या होता है और मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। अगर फिर भी अगर आप में से किसी को समझ ना आए, काइंडली आप उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।